सो इन दिस वीडियो हम डिटर्मिनेंट मेथड देखेंगे जिसको हम क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट मेथड और जो क्रैमर्स रूल है, दिस इज़ ऑल्सो वन मोर मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. जैसे हमने पहले दो इसमें किया था मेथड्स में, एक एलिमिनेशन मेथड थी और एक में हम सब्सटीट्यूट कर रहे थे y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू निकाल के. दिस इज़ अनदर सिंपल मेथड दैट इज़ डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स रूल. ठीक है. देयर आर चांसेस कि ये एग्जाम में आए. ओके. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले डिटर्मिनेंट और क्रैमर्स समझने से पहले व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट. ठीक है. तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर वी हैव दिस 3 4 5 1. ओके. ये है. तो वेयर 3 and 5 आर रोज, 4 and 1 आर रोज एंड दीज 2 आर लाइक कॉलम्स. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला इज these 2 minus these 2. So 3 1 minus 4 and 5. Okay, so if we write it in a formula, अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो A B C D अगर हम इसको कंसिडर करेंगे. ओके. सो इसका आएगा A D minus C and B. Okay, this is the formula to find a determinant. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल और मेथड बोल लो. ठीक है. हाउ टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन इज देयर आर 3 स्टेप्स. लेट मी राइट दैट. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है. दीज आर द मेजर 3 रूल्स. ठीक है. ये याद करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट रूल क्या है कि द इक्वेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस इक्वल्स टू c. मतलब एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए. ठीक है. मतलब जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है वो ऑब्वियसली लीनियर होनी चाहिए. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है. तो ये जो मैंने बताया आपको डिटर्मिनेंट ए डी माइनस सी बी, इस टाइप में डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो डिटर्मिनेंट डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई. ठीक है. डी ऑफ एक्स और डी ऑफ वाई कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देख लेंगे. ठीक है. एंड फिर जब हमें इन तीनों की वैल्यू आ जाएगी तो देन वी हैव टू डू दिस एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट एंड y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ y अपॉन डी. ठीक है. ये दोनों याद कर लीजिएगा. एंड देन दैट्स हाउ यू कैन फाइंड x एंड y. दिखने में लेंदी है बट जब हम करेंगे दिस इज़ वेरी वेरी शॉर्ट मेथड. ठीक है. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक. ओके. 5x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 11. 2x प्लस 4y इक्वल्स टू -10. ओके. सो ये क्वेश्चन दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग क्रैमर्स रूल. मतलब x और y फाइंड करना है. अगर इतना दिया है कि यू कैन फाइंड x एंड y तो आप कोई भी मेथड यूज़ करो. बट अगर स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चन में कि क्रैमर्स मेथड यूज़ करना है या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है तो उसी से ही करना पड़ेगा. ठीक है. सो देन ठीक है. तो ये क्वेश्चन है और लिखा है कि क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है. ठीक है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमेशा जो गिवन टर्म्स है वो लिख लेना. ठीक है. उससे 1 और हाफ मार्क्स मिल ही जाता है. तो गिवन जो है ये दोनों लिख लेंगे कि गिवन दिस इज ये इक्वेशन दिया है एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू दिस इज द गिवन थिंग. ठीक है. तो अभी फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी इसमें, गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी. तो इस इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो दीज आर क्वालिफाइंग दिस फर्स्ट रूल. ठीक है. तो ये दिस थिंग तो हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है. डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई. ठीक है. तो डी कैसे निकालना है वो तो हमने यहाँ पे देखा. तो इसी टाइप में हम इसको पहले लिखेंगे. तो इसको यहाँ पे लिखेंगे से. सो ये जो है 5 यहाँ पे आएगा, 5 and 3 एंड नेक्स्ट इक्वेशन का 2 and 4. ठीक है. इसको ऐसे लिखेंगे d इक्वल्स टू. ठीक है. तो इसका जैसे यहाँ पे हमने किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 420 माइनस 3 2 6, दैट विल बी 14. सो d हमारा आ गया 14. ठीक है. d आ गया. अब dx और dy फाइंड करना है. ओके. तो dx कैसे फाइंड करना है, dx इक्वल्स टू,
अब यहाँ पे हमें x की टर्म, इस इक्वेशन में क्या करना है, x जो है उस पर फिंगर रख लेना है, ठीक है। तो जो बचा अभी, ठीक है, जो बचा वहाँ से वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है कभी भी, अगर x के लिए लिख रहे हैं तो ये वाला y बाद में लिखेंगे, पहले कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे, दैट विल बी -11, और इसमें कॉन्स्टेंट क्या है -10, फिर y की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में है 3, सेकेंड में है 4, ठीक है। ऐसे d ऑफ x में x, अगर x का निकालना है तो x पे फिंगर रख देना है, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सेम, -11 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -10 -44 प्लस 30, ठीक है, दैट विल बी -14। सो d ऑफ x इज -14, ठीक है। d ऑफ x भी मिल गया। सेम वे में अभी हमको क्या निकालना है, d ऑफ y। तो d ऑफ y निकालने के लिए अगेन जो निकालना है हमें, d ऑफ y निकालना है, तो y के ऊपर फिंगर रख देना है, ठीक है, अगेन लाइंस। फिर यहाँ पे जो x की टर्म्स है 5, 2 एंड रिमेनिंग -11 एंड -10, ठीक है। अगेन सॉल्व इसको सेम वे में, 5 मल्टीप्लाई बाय -10 -2 मल्टीप्लाई बाय -11, सॉल्व दिस, -50 minus plus 22, so this will be -28, so d of y equals to this, ठीक है। सो फर्स्ट हमने किया कि लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, ये क्वालिफाई हो गया। सेकेंड हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की, d ऑफ x एंड d ऑफ y की। d की, इसका फॉर्मूला, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, a मल्टीप्लाई बाय d माइनस c मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में अगर d निकालना है, दैट इज यहाँ पे कुछ नहीं है ना, x भी नहीं है y भी नहीं है, तो मतलब कांस्टेंट, d ऑफ कांस्टेंट निकालना है। तो जो कांस्टेंट है उस पर फिंगर रख देना है, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो यहाँ पे लिख देंगे, 5, 5, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है। वैसे ही अगर डिटरमिनेंट ऑफ x निकालना है तो ऐसे करके फिंगर ऑन x, ठीक है। तो यहाँ पे -11 -10 3 एंड 4, जो रिमेनिंग है वो लिख देंगे। सेम अगर y फाइंड करना है तो फिंगर ऑन y, 5, 2 एंड -11 एंड -10, ये लिखने के बाद क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करना है। जो डायगोनल वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करना है, सब्सट्रैक्ट करना है दूसरे डायगोनल वैल्यूज से, ठीक है। ऐसे करके हमने dx और dy तीनों फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। ये तीनों फाइंड कर लिए, दिस स्टेप इज ऑल्सो, दिस स्टेप सेकेंड वाला भी हो गया। नाउ यूजिंग, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, यूजिंग x लिख लेते हैं, यूजिंग x इक्वल्स टू dx अपॉन d, ठीक है। तो मतलब एंड ऑफ द डे हम जो भी कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x और y। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे दिया है x इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ x अपॉन d। तो d ऑफ x और d की वैल्यू तो है हमारे पास, हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x इक्वल्स टू d ऑफ x क्या था, -14 अपॉन d क्या था, 14 अपॉन 14, सो x इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये हो गया x की वैल्यू। देन सेम यहाँ पे क्या है, y का फॉर्मूला क्या लिखा है, y इक्वल्स टू d ऑफ y अपॉन d। सो y इक्वल्स टू d ऑफ y क्या आया था, -28 अपॉन d क्या है हमारा 14, ठीक है। सो y विल बी -2, ठीक है। सो यूजिंग क्रैमर्स मेथड हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन सेम ही है। प्रैक्टिस सेट 1.3 में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे डिटरमिनेंट करके दिया है, तो इसका हमने क्या देखा था फॉर्मूला, 3 और 5 क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखा है ऑलरेडी, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5, देन -4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा है। एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस, 3 5 are 15, 15 minus 2 4 are 8, तो 15 minus 8 is 7, so this is the answer, determinant। find the values of following determinants, सेम करना है इसको भी, क्रिस क्रॉस में -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 मल्टीप्लाई बाय 7, सेम, इसको भी सेम करना है।
इसको भी सेम करना है। ये फ्रैक्शन वाला करके देखते हैं एक बार, ठीक है, वह फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं। सो फ्रैक्शंस में है 7/3, 5/3, 3/2 एंड 1/2, ठीक है। चाहे फ्रैक्शन में कुछ भी हो, हमने जो सेम मेथड थी वैसे ही करना है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था डिटरमिनेंट का, AD माइनस BC, तो मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस B की वैल्यू क्या है 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ओके। नाउ सिंपली सॉल्व करना है। 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई कटवट नहीं हो रहा है, तो सिंपली कर देंगे 7 1 7 अपॉन 3 2 6 माइनस 5 3 15 अपॉन दिस इज माइनस 15/6, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ऑपरेशन वी कैन डू। तो 7 माइनस 15/6 दैट विल बी माइनस 8/6। 2 के टेबल में आएगा ये, 2 3 2 4, तो आंसर विल बी -4/3, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं पीछे। प्रैक्टिस सेट 1.3 -4/3, ठीक है, -4/3 सेम ही है ये वाला, ये वाले सब सेम ही करना है। नेक्स्ट ये जो है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल, यहाँ पे लिखा है क्रैमर्स रूल। सो इसको जो हमने अभी ये वाला चीज़ किया, ये वाला जो मेथड किया हमने, इस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, चलो ये वाला लेते हैं लास्ट वाला जो फ्रैक्शन वाला है ना, ये वाला। बाकी सब तो सिंपल ही है, फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से। 2x + 3y = 2, x - y/2 = 1/2, ठीक है। ये दो इक्वेशन दी है। सबसे पहले हमें क्या करना था, क्रैमर्स रूल में चेक की ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या था कि हाईएस्ट पावर शुड बी 1, इन दोनों की हाईएस्ट पावर, इसमें जो वेरिएबल है इनकी हाईएस्ट पावर 1 है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। इसमें ऑल्सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। सो ax + by जो फॉर्मेट हमें यहाँ पे दिया था, ठीक है, ये उसके हिसाब से ये। सो फर्स्ट चीज़ चेक करनी थी दैट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या था टू फाइंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना था, dx एंड dy, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद d = ये दोनों जो इक्वेशन है, ठीक है। तो इन दोनों, इसको ना इस फॉर्मेट में लिख लो तो इजी रहेगा। 2x + 3y = 2, ऐसे ऊपर नीचे लिखेंगे तो फिर समझने में आसानी होगी, = 1/2, ठीक है। तो अभी d निकालना है, तो कॉन्स्टेंट्स पे फिंगर रख दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है एज इन कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट पे फिंगर रख दो। क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, हियर 3, यहाँ पे क्या आएगा y का, हम क्या ले रहे हैं ना, जो चीज़ें हैं, जो वेरिएबल्स है उनका उनके सामने जो नंबर है वो ले रहे हैं, उनके कोएफिशिएंट्स। तो वैसे ही y का कोएफिशिएंट क्या आएगा 2, 1/2 नहीं आएगा, दिस विल बी -1/2, ठीक है। सो दिस विल बी -1/2, ठीक है, ऐसे आएगा। नाउ सॉल्व दिस, d = क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, so -2/2, 2 2 cancel, -3, this will be -1 -3, so d will be minus plus, एंड बड़े नंबर की साइन क्या है माइनस, दिस विल -4, ठीक है। d आ गया। अभी क्या फाइंड करना है, d of x, सो d of x फाइंड करना है, तो x पे फिंगर रख दिया, ठीक है। यहाँ पे x को हाइड कर देना है। पहले कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे 2 एंड 1/2, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 3 एंड -1/2। अगेन क्रिस क्रॉस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। सो सॉल्विंग दिस, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 यहाँ पे रिमेनिंग,
माइनस 3/2, 3 1 जा 3/2, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम करेंगे, सो दैट विल बी 2 -2 -3, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे नथिंग है मतलब 1 है, देन एलसीएम निकालना है, वैसे जैसे करते हैं हम सॉल्व वैसे ही करना है। देन -2 -3 विल बी -5/2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dx, ठीक है। d मिल गया, dx मिल गया। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड dy, सो dy इक्वल्स टू, देन dy फाइंड करना है, y पे फिंगर रख लेनी है, ठीक है। y पे फिंगर रख ली, क्या रिमेनिंग 2 एंड यहाँ पे 1, सो 2 1 एंड यहाँ पे 2 and 1/2, सो 2 and 1/2, सेम क्रिस क्रॉस करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, so 2 2 cancel, 1 remaining, minus 2 1 जा 2, so this will be -1, d of y equals to -1, ठीक है। सो यहाँ पे हमें d मिल गया है, d of x भी मिल गया, d of y भी मिल गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप भी डन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप थी चेक करना लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन थे। देन हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए, डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ x एंड डिटर्मिनेंट ऑफ y। नाउ x एंड y को फाइंड करने के लिए क्या था फॉर्मूला, x इक्वल्स टू d of x अपॉन d, सो d of x क्या है, -5/2 अपॉन d क्या था हमारा, -4, सो -4, ठीक है। सिंस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसको भी हम फ्रैक्शन में एक बार लिख लेंगे, तो यहाँ पे नीचे इसके कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -5/2 फर्स्ट फ्रैक्शन लिख लेंगे, जो सेकेंड फ्रैक्शन रहेगा उसको इन्वर्ट करके लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय -4/1 है, तो ये हो जाएगा 1/-4। नाउ सॉल्व दिस, माइनस माइनस कट, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, सो x इज दिस, ठीक है। नाउ सेम वे y का फॉर्मूला क्या था, y इक्वल्स टू d of y अपॉन d, सो d of y क्या था हमारा, -1, सो -1 अपॉन d की वैल्यू क्या है, -4, माइनस माइनस कैंसिल, सो सॉरी y इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। चेकिंग द आंसर्स, ठीक है। 1.3 सेट का थर्ड क्वेश्चन लास्ट वाला, x की वैल्यू इज 5/8 एंड y इज 1/4, दैट इज 1/4, ठीक है। सेम मेथड है, ठीक है। सेम मेथड से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन में मेंशन नहीं आ रही है कि किस मेथड से करना है सॉल्व, तो आप कोई भी मेथड कर सकते हैं।